जब भी हम रामायण की चर्चा करते हैं तो राम, सीता और लक्ष्मण के वनवास की कहानी प्रमुख रूप से सामने आती है। किंतु एक ऐसी पात्र भी है जिसकी कहानी न केवल मार्मिक है बल्कि आत्मबलिदान, धैर्य और प्रतीक्षा की अद्वितीय मिसाल भी है। वह है उर्मिला, लक्ष्मण की पत्नी। जब लक्ष्मण अपने भाई प्रभु श्री राम के साथ वनगमन करते हैं तो उर्मिला महल में ही रह जाती हैं। परंतु यह रहना साधारण नहीं था। उन्होंने न केवल अपने पति के वियोग को सहा बल्कि अपने त्याग से पूरे स्त्री जाति को एक नया आदर्श दिया। कहा जाता है कि उर्मिला 14 वर्षों तक निद्रा में रहीं। यह मात्र एक प्रतीकात्मक कथा नहीं बल्कि एक गहन दर्शन है जो उनके धैर्य, प्रेम और आत्मसमर्पण को दर्शाता है। अब प्रश्न उठता है, क्या उर्मिला सचमुच 14 वर्षों तक सोती रहीं? अगर हाँ तो क्यों? और यदि नहीं तो यह कथा प्रतीकात्मक रूप से क्या दर्शाती है? उर्मिला मिथिला की राजकुमारी और राजा जनक की दूसरी पुत्री थीं। उनकी माता सुनीत्रा थीं। विदेहराज जनक की बड़ी पुत्री सीता थीं, जिनका विवाह श्री राम से हुआ था, और उर्मिला का विवाह उनके छोटे भाई लक्ष्मण से हुआ। उर्मिला अत्यंत बुद्धिमान, नीतिज्ञ और त्याग की मूर्ति थीं। वे न केवल शास्त्रों की ज्ञाता थीं बल्कि कला, संगीत और चित्रकला में भी निपुण थीं। राम और सीता के विवाह के समय लक्ष्मण ने उर्मिला को पहली बार देखा और दोनों के मध्य प्रेम जागृत हुआ। राम सीता के विवाह के पश्चात लक्ष्मण और उर्मिला का विवाह संपन्न हुआ। विवाह के उपरांत दोनों एक दूसरे के प्रति अत्यंत समर्पित थे। लक्ष्मण को उर्मिला से गहरी आत्मीयता थी और उर्मिला को अपने पति पर गर्व था। जब कैकेयी ने राम के लिए 14 वर्षों का वनवास मांगा तो लक्ष्मण ने बिना किसी संकोच के श्री राम के साथ जाने का निर्णय लिया। वे अपने बड़े भाई को अकेला नहीं छोड़ सकते थे। किंतु यहाँ एक बड़ा प्रश्न उठा, क्या उर्मिला भी उनके साथ जाए? जब लक्ष्मण ने उर्मिला से कहा कि वे राम के साथ वनवास जा रहे हैं तो उर्मिला ने उन्हें रोकने की बजाय उनका समर्थन किया। उन्होंने कहा, नेति ने तुम्हें सेवा के लिए चुना है और मुझे प्रतीक्षा के लिए। उर्मिला चाहती तो लक्ष्मण के साथ वन जा सकती थी, किंतु उन्होंने यह नहीं किया। उन्होंने स्वयं को महल में ही रोक लिया, क्योंकि वे जानती थीं कि यदि वे वन जाती हैं तो लक्ष्मण का ध्यान उनकी सेवा में बंट सकता था। लक्ष्मण का कर्तव्य श्री राम और सीता की सेवा करना था और उर्मिला ने इसे समझते हुए अपने प्रेम को त्याग में परिवर्तित कर दिया। कहा जाता है कि उर्मिला 14 वर्षों तक गहरी निद्रा में थीं। इस कथा के पीछे दो प्रमुख तर्क दिए जाते हैं। एक कथा के अनुसार जब लक्ष्मण वन में श्री राम और सीता की सेवा में लीन थे तो उन्होंने 14 वर्षों तक कभी नींद नहीं ली। यह संभव नहीं होता। यदि उर्मिला ने योग निद्रा के माध्यम से उनका भार वहन न किया होता। ऋषि वशिष्ठ ने उर्मिला को यह वरदान दिया कि वे 14 वर्षों तक निद्रा में रहेंगी और लक्ष्मण उनकी इस निद्रा के कारण जागृत रह सकेंगे। दूसरी व्याख्या यह कहती है कि उर्मिला सच में नहीं सोई थीं, बल्कि यह निद्रा प्रतीकात्मक थी। इस निद्रा का अर्थ है कि वे सामाजिक और राजसी जीवन से विरक्त होकर एकांत में साधना और प्रतीक्षा कर रही थीं। उन्होंने स्वयं को राज्य की सुख सुविधाओं से दूर कर लिया और तपस्विनी का जीवन जिया।
महल में रहते हुए भी उर्मिला ने राजसी सुखों को त्याग दिया। वे अपने कमरे में एक तपस्विनी की भांति ध्यानस्थ रहती। वे न अयोध्या के राजसी कार्यों में सम्मिलित होती, न ही किसी प्रकार का विलास करती। उनके लिए ये 14 वर्ष एक कठिन तपस्या के समान थे। उर्मिला केवल लक्ष्मण के वियोग को नहीं सह रही थीं, बल्कि उन्होंने पूरे परिवार की जिम्मेदारियों को भी निभाया। राजा दशरथ के निधन के बाद अयोध्या एक विषाद के दौर से गुजरी। भरत नंदीग्राम में कुटिया बनाकर राम की चरण पादुका के साथ शासन कर रहे थे। उर्मिला ने इन कठिन परिस्थितियों में कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी की सेवा की। उर्मिला का जीवन केवल एक प्रतीक्षा नहीं था, बल्कि यह एक आंतरिक संघर्ष, आत्मबलिदान और सामाजिक मर्यादा के पालन की कहानी थी। लक्ष्मण के वनगमन के पश्चात उर्मिला ने केवल एक पत्नी के रूप में नहीं, बल्कि एक आदर्श स्त्री के रूप में अपने जीवन का हर क्षण जिया। इस विस्तृत व्याख्या में हम उर्मिला की मानसिक अवस्था, उनके संघर्षों, दर्शन और उनकी भूमिका को और गहराई से समझने का प्रयास करेंगे। लक्ष्मण के वन जाने के बाद उर्मिला के हृदय में कई भावनाएं उमड़ने लगीं। उनका पति उनके साथ नहीं था, और यह वियोग एक साधारण वियोग नहीं था, बल्कि यह 14 वर्षों की दीर्घकालिक अग्निपरीक्षा थी। इस समय उर्मिला के मन में बहुत से प्रश्न थे, जो उन्हें अंदर ही अंदर परेशान कर रहे थे। क्या लक्ष्मण मुझे भूल जाएंगे? क्या मेरे बिना वे प्रसन्न रह पाएंगे? क्या मेरा यह त्याग किसी को ज्ञात होगा? समाज ने उर्मिला से यह अपेक्षा की कि वे राजमहल में रहकर अपने परिवार का ध्यान रखें। उन्हें एक पतिव्रता नारी के रूप में चुपचाप अपने कर्तव्य का पालन करना था, बिना किसी शिकायत के। उर्मिला केवल एक पतिव्रता स्त्री ही नहीं थीं, बल्कि वे महल में रहकर अयोध्या के राज्य को संतुलित करने का कार्य कर रही थीं। राम के वनवास के बाद अयोध्या में विषाद का माहौल था। महाराज दशरथ के निधन के बाद उर्मिला ने कौशल्या और सुमित्रा की देखभाल की। जब भरत ने अयोध्या का राज्य त्याग कर नंदीग्राम में कुटिया बनाकर राजकाज संभाला, तो उर्मिला ने उनके लिए भी प्रार्थनाएं की। लक्ष्मण की अनुपस्थिति में उनके हिस्से की जिम्मेदारी निभाना। लक्ष्मण न केवल एक पुत्र थे, बल्कि वे एक सेनानायक भी थे। उनकी अनुपस्थिति में उर्मिला ने उनकी सामाजिक और राजकीय जिम्मेदारियों को निभाया। रामायण में सीता के वियोग की चर्चा होती है, परंतु उर्मिला के वियोग को उतनी गहराई से नहीं देखा गया। सीता राम के साथ वन में थीं। उन्हें राम का साथ मिला। उर्मिला को यह सौभाग्य नहीं मिला। उन्हें अपने कक्ष में अकेले 14 वर्ष बिताने पड़े। वन में सीता को कष्ट मिले, परंतु उनके साथ राम और लक्ष्मण थे। उर्मिला का कष्ट अलग था, अदृश्य, मौन और समाज द्वारा उपेक्षित। उर्मिला को 14 वर्षों तक बिना किसी समाचार के रहना पड़ा। वे लक्ष्मण से मिल नहीं सकती थीं, न ही उनसे कोई संवाद हो सकता था। कहा जाता है कि उर्मिला ने अपने मनोभावों को व्यक्त करने के लिए चित्रकला का सहारा लिया। वे अपनी भावनाओं को कैनवास पर उकेरती, और इस प्रकार वे अपने विरह को सहन करने में सक्षम हो सकीं। उर्मिला की निद्रा की कथा केवल एक भौतिक सत्य नहीं है, बल्कि इसमें गहरे आध्यात्मिक संकेत छिपे हैं। उर्मिला ने अपने पति लक्ष्मण के लिए 14 वर्षों तक योग निद्रा ली, ताकि लक्ष्मण वन में बिना सोए श्री राम की सेवा कर सकें। यह केवल एक मिथक नहीं, बल्कि ध्यान और आत्मसंयम की एक अवस्था हो सकती है।
यह निद्रा केवल शरीर की निद्रा नहीं थी, बल्कि यह सामाजिक जीवन से निवृत्ति थी। उर्मिला ने अपने सांसारिक सुखों से दूरी बना ली और अपने जीवन को त्याग और तपस्या में समर्पित कर दिया। राम के राज्याभिषेक के पश्चात लक्ष्मण जब महल लौटे तो वे उर्मिला से मिलने के लिए व्याकुल थे। जब लक्ष्मण लौटे तो उर्मिला के लिए यह केवल पुनर्मिलन नहीं था, बल्कि यह उनकी तपस्या की पूर्णता थी। उन्होंने 14 वर्षों की पीड़ा को अपने हृदय में संजोकर रखा था। लक्ष्मण ने उर्मिला को प्रणाम किया और कहा, यदि राम मेरे लिए आदर्श हैं, तो तुम भी मेरे लिए उतनी ही पूजनीय हो। 14 वर्षों के वनवास के बाद जब राम, सीता और लक्ष्मण अयोध्या लौटे, तब उर्मिला का पुनर्जागरण हुआ। यदि यह निद्रा वास्तविक थी तो यह तभी टूटी, और यदि यह प्रतीकात्मक थी तो इसका अर्थ था कि उर्मिला ने अब पुनः सामान्य जीवन में प्रवेश किया। यदि देखा जाए तो उर्मिला का चरित्र सीता माता से भी कहीं अधिक पूजनीय और कष्टदायक रहा है। उन्होंने 14 वर्षों तक कठोर तपस्या की। उर्मिला ने कभी अपने त्याग के लिए कोई पुरस्कार नहीं मांगा। उनके लिए यह सबसे बड़ा संतोष था कि उनके पति अपने कर्तव्य को निभाकर लौटे। उर्मिला को इतिहास में क्यों भुला दिया गया? रामायण के विभिन्न संस्करणों में उर्मिला का उल्लेख कम मिलता है। इसका मुख्य कारण यह है कि वे अपने त्याग के लिए स्वयं चर्चा नहीं चाहती थीं। त्याग केवल वन में जाकर नहीं होता, वह घर में रहकर भी किया जा सकता है। प्रेम में अधिकार नहीं, बल्कि कर्तव्य की भावना होती है। सच्ची नारी वह है जो परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, अपने धर्म को निभाए। उर्मिला की कथा केवल रामायण का एक उपेक्षित अध्याय नहीं है, बल्कि यह भारतीय नारी के आदर्श का प्रतीक है। उन्होंने न केवल लक्ष्मण का, बल्कि संपूर्ण अयोध्या का ध्यान रखा। क्या उर्मिला सच में 14 वर्षों तक सोई थीं? इसका उत्तर महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि उन्होंने समाज के लिए एक ऐसा उदाहरण प्रस्तुत किया जो युगों युगों तक प्रेरणा देता रहेगा। दोस्तों, दी गई जानकारी यदि पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे ऐसी ही जानकारी आपके पास पहुंचती रहे।